Hello students, beta in this video we are going to study about our next topic escape velocity। आप अपना 6th यूनिट कर रहे हैं बेटा। 6th यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ and now we are going to study we are going to discuss about our next topic escape velocity। escape velocity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। escape velocity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड होंदा अप टू इनफिनिटी, बहुत दूर तक होंदा अप टू इनफिनिटी। अच्छा हुण दसो, अगर मैं इत्थों अर्थ के सरफेस तो कोई स्टोन थ्रो करा, स्टोन इन द अपवर्ड डायरैक्शन विद सम वेलोसिटी, ऊपर नूं थ्रो करा तो की होएगा? टेल मी, दसो भी अगर मैं अर्थ के सरफेस तो कोई स्टोन या कोई ऑब्जैक्ट ऊपर नूं थ्रो करा विद सम वेलोसिटी की होएगा? ये बॉडी बेटा ऊपर नूं जाएगी बट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कारण वापस नीचे गिर जाएगी। वापस इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रैविटी। ग्रैविटी की फोर्स कारण ये नीचे गिर जाएगी। की होएगा जे मैं थोड़ी जी वेलोसिटी वधा दा? सोचो तो दसो, व्हाट हैपन्स इफ वी इंक्रीज इट्स वेलोसिटी? तो बेटा ये बॉडी थोड़ा जिहा होर ऊपर जाएगी बट फाइनली इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रैविटी। तुसी वेलोसिटी होर वधा दो, वो बॉडी होर ऊपर जाएगी बट फाइनली इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा बॉडी वापस अर्थ के सरफेस पे कदों तक फॉल करेगी? जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। जब तक बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, उद तक वो वापस अर्थ ते फॉल करेगी। अर्थ उन्होंने वापस अट्रैक्ट करी जाएगी अपने सरफेस वाल, है ना। तुसी उन्होंने इन्नी वेलोसिटी नाल थ्रो करो भी वो बॉडी अर्थ के सरफेस, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक बारी बाहर निकल जाए, चाहे बाहर निकल के रुक ही जाए। इन्नी वेलोसिटी नाल थ्रो करो भी वो एक बारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर निकल जाए। हुण दसो, ये बॉडी जदों स्टोन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर निकल गया कि हुण अर्थ इनू अट्रैक्ट कर सकती है? नहीं। कोई भी प्लैनेट अपने ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर वाली ऑब्जैक्ट ते फोर्स नहीं लगा सकता हुंदा, दस्सिया सी ना बेटा। तो ये अर्थ भी इस ऑब्जैक्ट ते फोर्स नहीं लगाएगी, ये ऑब्जैक्ट हमेशा लिए अर्थ के सरफेस तो एस्केप हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। सो जिन्नी वेलोसिटी नाल तुसी थ्रो कीता भी जी ऑब्जैक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर निकल गई, नैवर रिटर्नस बैक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बाय इटसेल्फ। अपने आप वो वापस अर्थ के सरफेस ते कदे भी वापस नहीं आ सकती, एक बारी जदों वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर गई। दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन की बनी बेटा? एस्केप वेलोसिटी may be defined as that velocity with which
we throw the object and object goes out from the gravitational field and never returns back on the surface by itself. That velocity is known as escape velocity. Escape velocity may be defined as that velocity. Escape velocity ਉਸ velocity ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ with which ਜਿਸ ਨਾਲ we throw the object, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ object ਨੂੰ throw ਕਰੀਏ and object goes out from the gravitational field, ਜਿਹੜੀ object ਹੈ ਉਹਦੇ gravitational field ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ and never returns back on the surface by itself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਵੇ surface। ਜਿੰਨੀ velocity ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ throw ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ that velocity is known as escape velocity। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ velocities escape velocities ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ velocities ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ throw ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ object ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। object ਵਾਪਿਸ falls on the surface of earth, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ velocity ਨਾਲ throw ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ object gravitational field ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਪਿਸ surface ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। that velocity is known as escape velocity। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ velocity ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ। expression of escape velocity, this is planet, center O, radius capital R, mass capital M, and ये हो गया planet का gravitational field। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਐਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A ਇੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ? escape velocity ਨਾਲ। VE ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर escape velocity। ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਿਸ ਅਰਥ ਤੇ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਪਿਸ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ escape velocity। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ VE ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ऑब्जेक्ट का मास सपोज कर लो स्मॉल m, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग असी ये पढ़िया हुआ बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only can transfer from one form to another, and the total energy of the system remains constant, है ना। तो बॉडी की टोटल एनर्जी, बॉडी की ना एनर्जी क्रिएट होंदी है ना डिस्ट्रॉय होंदी है, सिर्फ ट्रांसफर होंदी है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो आप कहांगे भी जिन्नी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पोजीशन A is equal to total energy of body at position B। इस बॉडी की जिन्नी टोटल एनर्जी A पोजीशन ते होएगी उन्नी ही टोटल एनर्जी B पोजीशन ते होएगी ना बेटा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बॉडी की टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहिंदी हुंदी है, जिन्नी टोटल एनर्जी एट पॉइंट A होएगी उन्नी एट पॉइंट B होएगी।
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. The total energy is equal to sum of kinetic energy at B plus potential energy at B. ठीक है बेटा. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर होंगे एट पोजिशन है. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. एम ए काइनेटिक एनर्जी का सेम फार्मूला हाफ एम वी स्केयर एंड पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर एट पोजिशन बी. ये ए पोजिशनस ते नोट करनिया ने, ये बी पोजिशनस ते नोट करनिया ने. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ वाला तुसी इसे चैप्टर च कीता है, इसे सेम यूनिट 6 च कीता बेटा. ए पोजिशन ते मैं हुण इधर पुट कर रहा वैल्यूज़, मैं उरे पुट कर रहा बेटा. एट पोजिशन ए काइनेटिक एनर्जी बॉडी का मास एम स्पीड वी ई. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम मास बॉडी का एंड आर हो गया दोनों के डिस्टेंस. बेटा सेंटर तो लेना होंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए पोजिशन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होया आर. हुण बी पोजिशन ते हाफ एम. बी पोजिशन ते स्पीड कितनी बेटा 0. ये बी पोजिशन ते प्लस माइनस जी कैपिटल एम मास हो गया प्लैनेट का, स्मॉल एम हो गया बॉडी का एंड आर हो गया डिस्टेंस बी पॉइंट का फ्रॉम सेंटर तो बी पॉइंट का डिस्टेंस बेटा इन्फिनिटी. ये बी पॉइंट का ये सारा कुछ हो गया बेटा. आ ए पॉइंट ते काइनेटिक एनर्जी, ए पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट ते काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दें. हाफ स्मॉल एम वी ई स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर 0 प्लस एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज आल्सो 0. आ जी एम आई आर उधरली साइड ले जाओ. हाफ एम वी ई स्केयर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. एम नाल एम कैंसल, 2 ऊपर ले जाओ बेटा. वी ई इज इक्वल टू वी ई स्केयर इज इक्वल टू 2 जी एम बाय आर. तो इतों वी ई का फार्मूला बन जाएगा बेटा 2 जी एम बाय आर का रूट. एक फार्मूला होर बनाने. आपां नूं पता है सरफेस ते स्मॉल जी का फार्मूला यह होंगे, तो असी कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्केयर भी यूज़ कर सकते हैं. सो एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्केयर, आर नाल आर कैंसल. दूसरा फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का आ वाला. एस्केप वेलोसिटी के 2 फार्मूले, बहुत सौखा है, ईजी है टॉपिक ड्राइव करना. ठीक है. अच्छा, दोनों फार्मूले चेक करो. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्मॉल एम. ना इस फार्मूले च स्मॉल एम आया, ना इस फार्मूले च स्मॉल एम आया. दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ऑब्जेक्ट के मास तो इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स चाहे तुसी बहुत छोटी जी बॉडी एस्केप करवानी है या एक बहुत वड्डी सैटेलाइट एस्केप करवानी है, उस वास्ते एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी. इट विल रिमेन सेम. अर्थ वास्ते सॉल्व करनी है. फॉर अर्थ की जी की वैल्यू 9.8 होंगी है. अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स है ना. ऑन पुटिंग ये वैल्यूज उरे पुट करांगे तो जी एस्केप वेलोसिटी आएगी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड आएगी. दैट मीनस असी अर्थ के सरफेस तो किसी भी ऑब्जैक्ट नूं, चाहे ऑब्जैक्ट छोटी है चाहे ऑब्जैक्ट वड्डी है,
ਚਾਹੇ ਸਮੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿਓ 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਿਸ ਅਰਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅਸਕੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਕੇਪ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਅਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।